Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BSOE 144 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निबंध वृत्तों का अध्ययन। इसमें टोटल हम लोग 31 क्वेश्चन को आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप सभी इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि उन्हें और कौन सा वीडियो चाहिए। ये सारे प्रश्न 31 तक देख लिए आप लोगों ने। अब हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निबंध विज्ञान के इतिहास एवं विकास की चर्चा कीजिए। निबंध विज्ञान के इतिहास एवं विकास की चर्चा कीजिए। आखिर निबंध विज्ञान है क्या, इसके इतिहास एवं इसके विकास के बारे में हम लोगों को बताना है। निबंध विज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति है। निबंध विज्ञान क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति है, जिसके माध्यम से किसी समुदाय, संस्कृति या समाज के जीवन, व्यवहार, परंपराओं और सामाजिक संबंधों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। इसका विकास समय के साथ विभिन्न चरणों में हुआ है। अब है निबंध विज्ञान का ऐतिहासिक विकास। अब हम देखेंगे निबंध विज्ञान के ऐतिहासिक विकास के बारे में। प्लीज़ फ्रेंड, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल प्लीज़। अब इनके ऐतिहासिक विकास के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके यहाँ प्रथम चरण में है, प्राचीन यात्रियों, व्यापारियों एवं मशीनरियों ने विभिन्न समाजों के बारे में विवरण प्रस्तुत किए, जो निबंध विज्ञान के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। दूसरा नंबर में है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक शासन के दौरान विभिन्न जनजातीय एवं स्थानीय समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन किया गया। इस काल में निबंध विज्ञान को अधिक संगठित रूप प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक काल के दौरान क्या हुआ? विभिन्न जनजातीय एवं स्थानीय समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन किया गया। इसके बाद है आधुनिक निबंध विज्ञान का विकास। आधुनिक निबंध विज्ञान के विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रोनिस्लावा मालिनोव्स्की ने कार्य क्षेत्र एवं सहभोगी अवलोकन को महत्व देकर आधुनिक निबंध विज्ञान की नींव रखी। चौथा है व्याख्यात्मक निबंध विज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, क्लिफोर्ड गिर्ज ने संस्कृति को प्रतीकों की व्यवस्था मानते हुए उसके अर्थों की व्याख्या पर बल दिया। पांचवा है नारीवादी निबंध विज्ञान। नारीवादी निबंध विज्ञान में क्या हुआ? इस दृष्टिकोण में महिलाओं के अनुभव, लैंगिक असमानता तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों को महत्व दिया गया। नारीवादी निबंध विज्ञान में क्या हुआ कि इस दृष्टिकोण ने महिलाओं के अनुभव, लैंगिक असमानता तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों को महत्व दिया। फिर उत्तर आधुनिक निबंध विज्ञान। इसमें शोधकर्ता की भूमिका, आत्मपरकता तथा बहुदृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया गया। अब है निबंध विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र पर आधारित। निबंध विज्ञान क्या था? प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र पर आधारित था। सहभोगी अवलोकन का प्रयोग किया गया। इसमें समाज एवं संस्कृति का गहन अध्ययन किया गया। गुणात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया। स्थानीय दृष्टिकोण को महत्व दिया गया।
अब इसके देखेंगे महत्व, इसके क्या महत्व निकले। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को समझने में इससे सहायता मिली। जनजातीय और स्थानीय समुदायों के अध्ययन में भी यह उपयोगी रहा। सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में यह सहायक हुआ। मानव व्यवहार की गहन समझ प्रदान करता है। निष्कर्षतः निवंश विज्ञान का विकास साधारण वर्णनात्मक विवरणों से शुरू होकर आधुनिक वैज्ञानिक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन तक पहुंचा। निवंश विज्ञान का विकास कहाँ से कहाँ तक पहुंचा? साधारण वर्णनात्मक विवरणों से शुरू हुआ और आधुनिक वैज्ञानिक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन तक पहुंच गया। आज यह समाज और संस्कृति को समझने की सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवंश विज्ञान संबंधी अनुसंधान को निर्देशित करने वाले विभिन्न नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। निवंश विज्ञान संबंधी अनुसंधान को निर्देशित करने वाले विभिन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। निवंश विज्ञान अनुसंधान में शोधकर्ता सीधे लोगों और समुदायों के साथ कार्य करता है, इसलिए नैतिकता का पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह डायरेक्ट लोगों और समुदायों के साथ कार्य करता है। प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं? प्रमुख नैतिक मुद्दे में देखेंगे सूचित सहमति, गोपनीयता एवं निजता की रक्षा, प्रतिभागियों का सम्मान, सही एवं निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करना, किसी प्रकार की हानि से बचना, संस्कृति संवेदनशीलता बनाए रखना। निष्कर्षतः नैतिक अनुसंधान की विश्वसनीयता और प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। निष्कर्षतः क्या करती है ये? नैतिकता अनुसंधान की विश्वसनीयता और प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान का विकास क्लिफोर्ड गिर्च के कार्यों से जुड़ा है। यह संस्कृति के अर्थों और प्रतीकों की व्याख्या पर बल देता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं में क्या क्या आ जाएगा? इसकी प्रमुख विशेषता में आ जाएगा संस्कृति को प्रतीकों की व्यवस्था मानना, मानव व्यवहार के अर्थ को समझना, गहन वर्णन पर बल देना, स्थानीय दृष्टिकोण को महत्व देना। निष्कर्षतः व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान समाज और संस्कृति को उनके अर्थों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। क्या करता है व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान? समाज और संस्कृति को उसके अर्थों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नारीवादी विद्वान किन प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, चर्चा कीजिए। वर्तमान में जो नारीवादी विद्वान हैं वो किन प्रमुख क्षेत्रों में अभी कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। नारीवादी निवंश विज्ञान महिलाओं के अनुभव और लैंगिक असमानताओं के अध्ययन पर केंद्रित है। नारीवादी निवंश विज्ञान क्या चीज़ पे केंद्रित है? महिलाओं के अनुभव और लैंगिक असमानताओं के अध्ययन पर केंद्रित है। प्रमुख अध्ययन क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं? प्रमुख अध्ययन क्षेत्र में आ जाएगा लैंगिक असमानता, महिला अधिकार, परिवार एवं विवाह, श्रम एवं रोजगार, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, हिंसा और भेदभाव इत्यादि। निष्कर्षतः नारीवादी अध्ययन महिलाओं की स्थिति को समझने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं नारीवादी अध्ययन? महिलाओं की स्थिति को समझते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक निवंश विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान क्या है, इसकी अवधारणा की व्याख्या करनी है। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान समाज और संस्कृति के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देता है। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान क्या है, समाज और संस्कृति के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। इनकी प्रमुख विशेषता में आ जाएगा वस्तुनिष्ठता, व्यवस्थित अवलोकन, तथ्य आधारित अध्ययन, निष्पक्ष निष्कर्ष, अनुसंधान की विश्वसनीयता। निष्कर्षतः वैज्ञानिक निवंश विज्ञान सामाजिक तथ्यों के व्यवस्थित एवं प्रमाणिक अध्ययन पर आधारित है। वैज्ञानिक निवंश विज्ञान क्या है, सामाजिक तथ्यों के व्यवस्थित एवं प्रमाणिक अध्ययन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के प्रमुख विषयों का वर्णन कीजिए। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के प्रमुख विषय क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। यह पुस्तक विलियम फूट वाइट द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम फूट वाइट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें शहरी गरीबी समुदाय के जीवन का अध्ययन किया गया है। जिसमें क्या किया गया है, शहरी गरीब समुदाय के जीवन का अध्ययन किया गया है। इनमें प्रमुख विषय है शहरी समुदाय का जीवन, सामाजिक संगठन, समूह संबंध, नेतृत्व की भूमिका, युवा समूहों की गतिविधियां, सामाजिक स्तरीकरण इत्यादि। निष्कर्षतः यह पुस्तक निवंश विज्ञान अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। यह पुस्तक निवंश विज्ञान अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति संरचना को परिभाषित करते हुए बेली के राजनीतिक व्यवस्था को खेल के रूप में समझने के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। राजनीतिक संरचना को परिभाषित करते हुए बेली के राजनीतिक व्यवस्था को खेल के रूप में समझने के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। राजनीतिक संरचना से तात्पर्य समाज में शक्ति, अधिकार और निर्णय की प्रक्रिया व्यवस्था से है। राजनीतिक संरचना से तात्पर्य क्या है, समाज में शक्ति, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया की व्यवस्था से है। अब बेली का दृष्टिकोण देखेंगे कि क्या क्या दृष्टिकोण है। राजनीति एक खेल के समान है। राजनीति क्या है, एक खेल के समान। बेली के अनुसार राजनीति एक खेल के समान है। विभिन्न खिलाड़ी अपने हितों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नियमों एवं रणनीतियों का महत्व होता है। शक्ति प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। निष्कर्षतः बेली ने राजनीति को शक्ति और रणनीति के खेल के रूप में समझाने का प्रयास किया। बेली ने क्या किया, राजनीति को शक्ति और रणनीति के खेल के रूप में समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु के मुक्कोवर समाज में महिलाओं की स्थिति का विस्तार से परीक्षण कीजिए। तमिलनाडु के मुक्कोवर समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम लोग को विस्तार से परीक्षण करना है। मुक्कोवर समाज तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण तटीय समुदाय है। मुक्कोवर समाज क्या है, तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण तटीय समुदाय है, जहां महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसके बारे में देखेंगे। परिवार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी होती है, संपत्ति संबंधी अधिकार मिलता है, सामाजिक निर्णयों में योगदान देती है, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करती है। निष्कर्षतः मुक्कोवर समाज में महिलाओं की भूमिका परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक निवंश विज्ञान में सामाजिक की अवधारणा को किस प्रकार समझाया गया है, स्पष्ट कीजिए। वैश्विक निवंश विज्ञान में
सामाजिक की अवधारणा को किस प्रकार समझाया गया है, स्पष्ट करना है। वैश्विक निवंश विज्ञान स्थानीय समाजों को वैश्विक प्रक्रियाओं से जोड़कर समझने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु हैं इनके स्थानीय और वैश्विक संबंध, वैश्वीकरण का प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, आर्थिक एवं राजनीतिक नेटवर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान। निष्कर्षतः वैश्विक निवंश विज्ञान सामाजिक जीवन को व्यापक वैश्विक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। वैश्विक निवंश विज्ञान क्या करता है? सामाजिक जीवन को व्यापक वैश्विक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सोमाओ में मीड के निवंश विज्ञान संबंधी अध्ययन की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। इसके उत्तर में देखेंगे, मार्गरेट मीड ने अमेरिकी सोमाओ में किशोरावस्था एवं सामाजिक जीवन का अध्ययन किया है। मार्गरेट मीड ने अमेरिकी सोमाओ में किशोरावस्था और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया है। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी सरल सामाजिक संरचना, सामुदायिक जीवन, सांस्कृतिक परंपराएं। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या थी? उसमें आ जाएगा किशोरावस्था का अध्ययन किया, व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया, संस्कृति एवं व्यवहार का संबंध स्थापित किया। निष्कर्षतः मीड के अध्ययन ने संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंध को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीड के अध्ययन ने क्या किया? संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंध को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास के लेखन के संदर्भ में ओक्का अथवा पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संयुक्त परिवार को कुर्ग समाज का मूल समूह क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में देखेंगे, एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग समाज का विस्तृत अध्ययन किया और ओक्का को उसकी मूल सामाजिक इकाई बताया। ओक्का की विशेषता क्या है? ओक्का की विशेषता में देखेंगे, पितृवंशीय परिवार व्यवस्था, पितृस्थानीय निवास, संयुक्त परिवार प्रणाली, सामूहिक संपत्ति का स्वामित्व, सामाजिक एवं धार्मिक एकता। निष्कर्षतः कुर्ग समाज में ओक्का सामाजिक संगठन, परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता का आधार है। कुर्ग समाज में ओक्का क्या है? सामाजिक संगठन, परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता का आधार है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का निवंश विज्ञान अनुसंधान में योगदान स्पष्ट कीजिए। व्हाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का निवंश विज्ञान अनुसंधान में योगदान को स्पष्ट कीजिए कि उनके क्या योगदान रहे। विलियम फूट व्हाइट की पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी निवंश विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें शहरी गरीब समुदाय के जीवन का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख योगदान इनके हैं, सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रभावी प्रयोग, शहरी समुदायों के अध्ययन को बढ़ावा देना, सामाजिक संबंधों की गहरी समझ होना, नेतृत्व एवं समूह संरचना का विश्लेषण करना, क्षेत्र कार्य के महत्व को स्थापित किया। निष्कर्षतः यह पुस्तक आधुनिक निवंश विज्ञान अनुसंधान की आधारभूत कृतियों में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नारीवादी निवंश विज्ञान की प्रमुख चिंताओं की चर्चा कीजिए। नारीवादी निवंश विज्ञान महिलाओं की अनुभव, अधिकारों और सामाजिक स्थिति के अध्ययन पर केंद्रित है। प्रमुख चिंताएं में आएगा लैंगिक असमानता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति,
शक्ति एवं प्रभुत्व संबंध, महिला अधिकारों का संरक्षण, घरेलू एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका, लैंगिक भेदभाव और हिंसा। निष्कर्षतः नारीवादी निवंश विज्ञान समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझने और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सामाजिक राजनीतिक वातावरण निवंश विज्ञान अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित करता है? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। सामाजिक राजनीतिक वातावरण किसी भी निवंश विज्ञान अनुसंधान की दिशा, विषय और निष्कर्षों को प्रभावित करता है। प्रभाव में देखेंगे, अनुसंधान विषय के चयन को प्रभावित करता है, शोधकर्ता की पहुंच और क्षेत्र कार्य को प्रभावित करता है, शोधकर्ता की पहुंच और क्षेत्र कार्य को भी प्रभावित करता है। राजनीतिक परिस्थितियां डेटा संग्रह को प्रभावित करता है, सामाजिक मूल्य एवं मान्यताएं अध्ययन को प्रभावित करती है, सत्ता संबंधी अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण में आ जाएगा जनजातीय समुदायों का अध्ययन, महिला अधिकार आंदोलन का अध्ययन, प्रवासन एवं विस्थापन संबंधी अध्ययन। निष्कर्षतः निवंश विज्ञान अनुसंधान समाज और राजनीति से अलग नहीं होता, बल्कि उसी के संदर्भ में विकसित होता है। निष्कर्षता क्या है? निवंश विज्ञान अनुसंधान समाज और राजनीति से अलग नहीं होता, बल्कि उसी के संदर्भ में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान की प्रमुख चिंताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान की प्रमुख चिंताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहारों के अर्थों को समझने पर बल देता है। प्रमुख चिंता में आ जाएगा संस्कृति के प्रतीकों की व्याख्या, मानव व्यवहार के अर्थों को समझना, स्थानीय दृष्टिकोण को महत्व देना, गहन वर्णन पर बल देना, संस्कृति संदर्भ की व्याख्या करना। आलोचना में इसका आ जाएगा अत्यधिक व्यक्तिपरकता, निष्कर्षों का सामान्यीकरण, कठिन वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कमी। निष्कर्षतः यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी व्याख्यात्मक निवंश विज्ञान संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली के राजनीतिक व्यवस्था को खेल के रूप में समझने के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बेली के राजनीतिक व्यवस्था को खेल के रूप में समझने के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। F.G. बेली ने राजनीति को एक खेल के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न व्यक्ति एवं समूह अपने हितों की पूर्ति हेतु रणनीतियों का उपयोग करते हैं। प्रमुख विचार थे उनके, राजनीति का एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया है। राजनीति एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया है। खिलाड़ी अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। नियम एवं रणनीतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। शक्ति प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है। योगदान में देखेंगे इसके, राजनीति को व्यवहारिक रूप में समझाया जाता है। शक्ति संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता है। आलोचना में देखेंगे, राजनीति को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाता है। राजनीति को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाता है। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। सहयोगात्मक पक्ष को कम महत्व देता है। निष्कर्षतः बेली का दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार को समझने में उपयोगी है, लेकिन राजनीति के सभी आयामों की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। बेली के जो दृष्टिकोण है, राजनीतिक व्यवहार को समझने में उपयोगी हैं, लेकिन राजनीति के सभी आयामों की
पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध विज्ञान लेखन की प्रकृति एवं महत्व की चर्चा कीजिए। निबंध विज्ञान लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शोधकर्ता किसी समुदाय या संस्कृति या समाज के जीवन, व्यवहार एवं अनुभवों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। प्रकृति इसमें है वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक, क्षेत्र कार्य पर आधारित, संस्कृति संदर्भों का अध्ययन, स्थानीय दृष्टिकोण को महत्व, गुणात्मक अनुसंधान पर आधारित। फिर इसका देखेंगे महत्व। महत्व में है संस्कृति की गहन समझ प्रदान करता है, सामाजिक वास्तविकताओं को उजागर करता है, विभिन्न समाजों की तुलना में सहायक होता है, सामाजिक अनुसंधान को समृद्ध बनाता है। निष्कर्षतः निबंध विज्ञान लेखन समाज और संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क निबंध विज्ञान का केंद्रीय आधार क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। क्षेत्र कार्य जो है निबंध विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति है। क्षेत्र कार्य निबंध विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति है। इसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे समुदाय के बीच रहकर प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करता है। इसमें शोधकर्ता क्या करता है, अध्ययन किए जा रहे समुदाय के बीच रहकर प्रत्यक्ष जानकारी को एकत्र करता है। प्रमुख विशेषता है इसके प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, समुदाय के साथ सहभागिता के साथ रहता है, वास्तविक जीवन का अध्ययन करता है, विश्वसनीय जानकारी का संग्रह करता है, सामाजिक व्यवहार की गहन समझ होती है। महत्व है कि प्रामाणिक डेटा प्राप्त होता है, संस्कृति को निकट से समझा जा सकता है, अनुसंधान की विश्वसनीयता बढ़ती है। निष्कर्षतः कार्य क्षेत्र के बिना निबंध विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। कार्य क्षेत्र के बिना निबंध विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। सहभागी अवलोकन की विधि का वर्णन कीजिए। सहभागी अवलोकन की विधि क्या है, इसका वर्णन करना है। सहभागी अवलोकन निबंध विज्ञान की प्रमुख अनुसंधान विधि है, जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे समूह की गतिविधियों में भाग लेता है। जिसमें क्या करता है शोधकर्ता, अध्ययन किए जा रहे समूह की गतिविधियों में भाग लेते हुए उनका अवलोकन करता है। सहभागी अवलोकन निबंध विज्ञान की प्रमुख अनुसंधान विधि है, जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे समूह की गतिविधि में भाग लेते हुए उनका अवलोकन करता है, मतलब उन्हें देखता है और उनसे जानकारी प्राप्त करता है। प्रमुख विशेषता में आ जाएगा समुदाय के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है, दैनिक जीवन में सहभागिता होता है, व्यवहार का स्वाभाविक अध्ययन करता है, गहन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। इसके लाभ, वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है, इससे सामाजिक संबंधों की समझ होती है, विश्वसनीय निष्कर्ष निकलते हैं। सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं हैं। समय की अधिक आवश्यकता होती है, शोधकर्ता की पक्षपातपूर्ण भूमिका की संभावना होती है। निष्कर्षतः सहभागी अवलोकन सामाजिक जीवन को निकट से समझने की प्रभावी विधि है। सहभागी अवलोकन क्या है, सामाजिक जीवन को निकट से समझने की प्रभावी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निबंध विज्ञान में आत्मपरकता की अवधारणा समझाइए। आत्मपरकता का अर्थ है कि शोधकर्ता को अपने विचारों, अनुभवों और पूर्वाग्रहों के प्रभाव को पहचानते हुए अनुसंधान का विश्लेषण करें। प्रमुख विशेषता में जाएगा स्वयं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, शोधकर्ता की भूमिका को स्वीकार करना, निष्पक्षता बढ़ाने का प्रयास करना, अनुसंधान क्रिया की पारदर्शिता करना। महत्व है इसका, अनुसंधान की विश्वसनीयता बढ़ती है, पूर्वग्रहों की पहचान होती है,
डेटा की बेहतर व्याख्या संभव होती है। निष्कर्षतः आत्मपरकता आधुनिक निबंध विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मपरकता क्या है? आधुनिक निबंध विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध विज्ञान अनुसंधान में स्थानीय दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट कीजिए। निबंध विज्ञान अनुसंधान में स्थानीय दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट कीजिए। स्थानीय दृष्टिकोण का अर्थ है कि किसी समाज या समुदाय को उसके सदस्यों की नज़र से समझना। स्थानीय दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? किसी समुदाय या किसी समाज या समुदाय को उसके सदस्यों की नज़र से समझना। महत्व है इसका, संस्कृति की वास्तविक समझ होती है, स्थानीय मान्यताओं का ज्ञान मिलता है, व्यवहारों का सही अर्थों की पहचान होती है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान होता है, अनुसंधान की गहराई में वृद्धि होती है। निष्कर्षतः स्थानीय दृष्टिकोण निबंध विज्ञान अनुसंधान की आत्मा माना जाता है। स्थानीय दृष्टिकोण क्या है? निबंध विज्ञान अनुसंधान की आत्मा माना जाता है, क्योंकि यह समुदाय को उसके अपने संदर्भ में समझने में सहायता करता है। क्योंकि यह क्या करता है? समुदाय को उसके अपने संदर्भ में समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक संदर्भ में निबंध विज्ञान के विकास का विश्लेषण कीजिए। औपनिवेशिक संदर्भ में निबंध विज्ञान के विकास का विश्लेषण करना है। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेशों के समाज और संस्कृतियों का अध्ययन किया। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ? यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेशों के समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन किया, जिससे निबंध विज्ञान का विकास हुआ। प्रमुख विशेषता में है औपनिवेशिक समाजों का अध्ययन, प्रशासनिक आवश्यकताओं से जुड़ाव, जनजातीय समुदाय पर विशेष ध्यान, सांस्कृतिक विविधता का दस्तावेजीकरण। योगदान में आ जाएगा क्षेत्र कार्य की परंपरा विकसित हुई, संस्कृति अध्ययन को बढ़ावा मिला। आलोचना में हो जाएगा औपनिवेशिक दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ा, स्थानीय लोगों की आवाज़ की उपेक्षा की गई। निष्कर्षतः औपनिवेशिक काल ने निबंध विज्ञान के विकास में योगदान दिया, लेकिन इसकी सीमाएं भी थी। लेकिन क्या थी? इसकी कुछ सीमाएं भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर औपनिवेशिक निबंध विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उत्तर औपनिवेशिक निबंध विज्ञान क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करना है। उत्तर औपनिवेशिक निबंध विज्ञान औपनिवेशिक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए स्थानीय समाजों की आवाज़ को महत्व देता है। उत्तर औपनिवेशिक निबंध विज्ञान क्या है? औपनिवेशिक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए स्थानीय समाजों की आवाज़ को महत्व देता है। प्रमुख विशेषता में आ जाएगा, स्थानीय अनुभवों पर बल देता है, सत्ता एवं प्रभुत्व का विश्लेषण करता है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है, औपनिवेशवाद की आलोचना करता है, आत्मपरकता पर बल देता है। निष्कर्षतः यह दृष्टिकोण अधिक लोकतांत्रिक एवं संवेदनशील निबंध विज्ञान को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण क्या करता है? अधिक लोकतांत्रिक एवं संवेदनशील निबंध विज्ञान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निबंध विज्ञान में सत्ता यानी पावर या ज्ञान यानी नॉलेज के संबंधों का परीक्षण कीजिए। निबंध विज्ञान में सत्ता और ज्ञान का गहरा संबंध है। ज्ञान का निर्माण अक्सर सत्ता संबंधों से प्रभावित होता है। ज्ञान का निर्माण क्या है? अक्सर सत्ता के संबंधों से प्रभावित होता है। प्रमुख बिंदु में आ जाएगा, सत्ता ज्ञान को प्रभावित करती है, ज्ञान सामाजिक नियंत्रण का साधन बन सकती है, शोधकर्ता और प्रतिभागियों के बीच शक्ति संबंध होते हैं, ज्ञान सामाजिक वास्तविकताओं को आकार देता है। निष्कर्षतः सत्ता ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
और निवंश विज्ञान इनके संबंधों को समझने का प्रयास करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन निवंश विज्ञान में वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण ने निवंश विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने क्या किया? निवंश विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों को प्रभावित किया है। प्रमुख प्रभाव में देखेंगे स्थानीय और वैश्विक संबंधों का अध्ययन, प्रवासन और विस्थापन पर ध्यान, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि, नई पहचान और समुदायों का उदय, बहुस्थलीय अनुसंधान का विकास। निष्कर्षतः वैश्वीकरण ने निवंश विज्ञान को अधिक व्यापक, बहुआयामी बना दिया। वैश्वीकरण ने क्या किया? निवंश विज्ञान को अधिक व्यापक और बहुआयामी बना दिया है। संस्कृति की अवधारणा को निवंश विज्ञान के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। संस्कृति की क्या अवधारणा थी? इसमें निवंश विज्ञान के संदर्भ में स्पष्ट करना है। संस्कृति किसी समाज की मान्यताओं, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली का समग्र रूप है। संस्कृति क्या है? किसी समाज की मान्यताओं, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली का समग्र रूप है। निवंश विज्ञान का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को समझना है। संस्कृति की प्रमुख विशेषता में है सीखा हुआ व्यवहार, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, सामाजिक जीवन का आधार, गतिशील एवं परिवर्तनशील, समूह की पहचान का स्रोत। निष्कर्षतः संस्कृति निवंश विज्ञान अध्ययन का केंद्र है और समाज को समझने की कुंजी प्रदान करता है। संस्कृति निवंश विज्ञान क्या है? अध्ययन का केंद्र है और समाज को समझने की कुंजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और व्यक्तित्व के संबंध की व्याख्या कीजिए। संस्कृति क्या है और व्यक्तित्व क्या है, दोनों में क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। संस्कृति और व्यक्तित्व का गहरा संबंध है। व्यक्ति का व्यवहार, सोच, मूल्य और दृष्टिकोण उस संस्कृति से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार, सोच, मूल्य और दृष्टिकोण उसी संस्कृति से प्रभावित होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। मुख्य बिंदु में आ जाएगा, संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण का आधार है। सामाजिक मूल्य एवं मान्यताएं व्यक्ति को प्रभावित करती है। परिवार एवं समाज व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तित्व के स्वरूप विभिन्न होते हैं। संस्कृति और व्यक्तित्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। निष्कर्षतः व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड ने निवंश विज्ञान संबंधी योगदान का वर्णन कीजिए। मार्गरेट मीड के निवंश विज्ञान संबंधी योगदान का वर्णन करना है। मार्गरेट मीड प्रसिद्ध मानवशास्त्री थे जिन्होंने संस्कृति और व्यक्तित्व के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख योगदान में आ जाएगा, समोआ समाज का अध्ययन किया, किशोरावस्था और संस्कृति के संबंध का विश्लेषण किया, संस्कृति एवं व्यक्तित्व सिद्धांत को विकसित किया, लैंगिक भूमिकाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया, तुलनात्मक संस्कृति अध्ययन को महत्व दिया। निष्कर्षतः मार्गरेट मीड के अध्ययन ने यह सिद्ध किया कि मानव व्यवहार पर संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्गरेट मीड के अध्ययन ने क्या सिद्ध किया कि मानव व्यवहार पर संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोनिस्लाव मर्निलोवस्की के क्षेत्र कार्य संबंधी योगदान की चर्चा कीजिए। बोनिस्लाव मर्निलोवस्की
को आधुनिक निवंश विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने क्षेत्र कार्य को अनुसंधान की आधारभूत पद्धति बनाया। प्रमुख योगदान लिखेंगे, सहभागी अवलोकन पद्धति का विकास किया, समुदाय के बीच रहकर अध्ययन करने पर बल दिया, स्थानीय भाषा सीखने का महत्व बताया, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दिया, संस्कृति के कार्यात्मक विश्लेषण को विकसित किया। निष्कर्षतः मोलिनोव्स्की ने निवंश विज्ञान को वैज्ञानिक और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निवंश विज्ञान के क्षेत्र कार्य की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। निवंश विज्ञान के क्षेत्र कार्य की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्षेत्र कार्य निवंश विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु इसके दौरान अनेक कठिनाइयाँ सामने आती है। क्षेत्र कार्य निवंश विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु इसके दौरान अनेक कठिनाइयाँ आती है। प्रमुख चुनौतियाँ हम देखेंगे, भाषा संबंधी समस्या, संस्कृति भिन्नताएं, समुदाय का विश्वास प्राप्त करना, समय और धन की आवश्यकता, नैतिक समस्याएं, शोधकर्ता के पूर्वग्रह। निष्कर्षतः इन चुनौतियों के बावजूद क्षेत्र कार्य निवंश विज्ञान की सबसे प्रभावी अनुसंधान पद्धति है। क्षेत्र कार्य क्या है? निवंश विज्ञान की सबसे प्रभावी अनुसंधान पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निवंश विज्ञान में गुणात्मक अनुसंधान का महत्व स्पष्ट कीजिए। निवंश विज्ञान में गुणात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। गुणात्मक अनुसंधान सामाजिक जीवन, अनुभवों और व्यवहारों को गहराई से समझने पर बल देता है। महत्व देखेंगे, सामाजिक वास्तविकता की गहन समझ होती है, मानव अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, संस्कृति संदर्भों की व्याख्या की जाती है, विस्तृत एवं समृद्ध डेटा प्राप्त करना होता है, सामाजिक व्यवहार के अर्थ को समझना होता है। निष्कर्षतः गुणात्मक अनुसंधान निवंश विज्ञान की आधारशिला है और समाज को गहराई से समझने में सहायता करती है। गुणात्मक अनुसंधान निवंश विज्ञान की आधारशिला है। गुणात्मक अनुसंधान क्या है? निवंश विज्ञान की आधारशिला है और समाज को गहराई से समझने में सहायता करता है। तो फ्रेंड, हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल प्लीज़। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.